हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और सब कुछ ठीक ठाक। अब आप देखो, मैं आप लोगों के लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट जो मैं चीज लेकर के आ रहा हूँ, वो है क्लास 12th क्लास का टॉपिक। जो कि बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, हम इसको कैसे याद करेंगे। उसके लिए मैं अब आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नई चीज है। जो टॉपिक है आपके सामने, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अब आपको एक जगह मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, अब हम क्या करें क्या ना करें। तो मैंने आप लोगों के लिए एक चीज में लेकर के आया हूं, बोर्ड के एग्जाम के जितने करीब होंगे हम लोग, ठीक है, उतना ही यानी उतना ही आपको शॉर्ट से शॉर्ट्स आपको यानी चीज आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपको एक पेज पर आपको पूरा इंटीग्रेशन या आपको बड़े अच्छे से आप इसको समझ लेंगे। और अच्छा इस टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, ठीक है, और अच्छा इसका प्रोसेस क्या होगा, वो मैं अभी आपके सामने जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो, बोर्ड के एग्जाम जितने करीब होंगे उतने हम उतने हम क्या करेंगे, मैं भी आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो में आपको देता रहूंगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे। और जब फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे सोचते हैं कि सबसे मुश्किल टॉपिक है इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं कहता हूं सबसे इजी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। ठीक, देखो, इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको लेके आया हूं, इसमें आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। एक्स की पावर एन से लेकर के एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये दे रखा है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज, ये सारे फॉर्मूले पहले ही आपको अच्छे से आने चाहिए। ये सारे सारे फॉर्मूले आपको पीडीएफ बना करके और इसमें लिंक के अंदर डाल दिया जाएगा। आप इसको वहां से देख सकते हो। ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले हैं। ये आपका इनवर्स के फॉर्मूले आपके आ रहे हैं। ये आपको दे रखा है यहाँ से डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले मिलने के बाद, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, अभी आपके सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। ये भी सारे फॉर्मूले हैं, ये भी सारे फॉर्मूले हैं। अब आप देखो, यहां पर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये मिल सकता है, ई रेशियो पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन। ये आपको फॉर्मूला अगर पता है, ठीक है, तो ए की जगह अगर मैं 2 दे दिया, बी की जगह अगर 3 दे दिया, ठीक है, तो यहां पर से ए और बी की वैल्यू को हम इसको चेंज करेंगे, बिल्कुल सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। और ये होगा आपका टोटली 1 मार्क्स क्वेश्चन। ये भी आपका ए और बी की वैल्यू को चेंज करेंगे, ये आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है। और यहां पर आपने ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे, आपका फटाफट आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका फॉर्म ऑफ द पार्शियल फंक्शन। अब देखो, पार्शियल फंक्शन के कितने टाइप है, 1 2 3 4 5, 5 टाइप है। और 5 टाइप में देखो, सबसे पहले आपको इसके फॉर्म के बारे में पता होनी चाहिए कि इसकी फॉर्म क्या है। पी एक्स आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू। ऊपर दे रखा है आपको लीनियर इक्वेशन, और नीचे अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने इसको लेना ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू लीनियर इक्वेशन, जहां से आपने इसके ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करके और ए और बी की वैल्यू को उठा करके आपने यहीं पर हम इसको ले जाके क्या करेंगे, आप यहां इसको पुट करेंगे, सीधा आंसर आएगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। आपको जितनी डिग्री दे रखी है आपने उतने टाइम्स हम इसको यहां पर लेके जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको 3 दे रखे हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर आपको 3 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आपने ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी की फॉर्म में हम इसको लेंगे। फिर यहां से हम इसको एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद, और वैल्यू निकालने के फिर आपने यहीं पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, फिर आप इसका सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, जितनी डिग्री है उतने टाइम्स आपने इसको लिखना है, और एक्स माइनस बी को आपने प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी करेंगे। ये सारी फॉर्म है। एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने क्या लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर यह है कि अगर एक्स स्क्वायर है और उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया, जिसका फैक्टर नहीं होगा हम उसको डबल वेरिएबल में लेकर के चलेंगे, और नीचे आपकी इसकी क्या रहेगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, जहां से आपने एबीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करके और आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन को निकालेंगे। उसके बाद आता है ये आपका इंटीग्रेशन वाई पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड डीएक्स इजिकल टू, अब आप देखो वाई पार्ट और प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल था आपका डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चैन रूल। यहां पर आपका दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू वाई पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड में आपने इसको निकाला, फर्स्ट सेकंड माइनस आपका ये सामने फॉर्मूला दे रखा है। दूसरा
यहां पर एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स डी एक्स, अगर देखो इसका डेरिवेटिव अगर ये है, एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है, तो आपका बिल्कुल सीधा आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर ये जो क्वेश्चन दे रखे इसमें पार्शियल फंक्शन में ये आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पार्शियल फंक्शन के सारे सारे एग्जाम्पल इसको अच्छे से कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से करना, 19 अच्छे से करना। ठीक है, तो ये था, ये आपका वाई पार्ट में ये होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, इसका प्रॉपर्टी है ऑफ द प्रॉपर्टी है आपके डेफिनेट इंटीग्रल। इसकी सारी सारी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, इसकी सारी सारी प्रॉपर्टी पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और इंटीग्रेशन की वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर डाले हुए हैं, आप इनको अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 21 से और 33 तक, वो शायद 26 और शायद 31 तक कुछ ऐसा आपको रखा है मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, आपने उनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं छोड़ना है, आप इसको ढंग से करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर्टी है इसकी ए टू बी। यहां पर देखो, अगर आपको लिमिट नहीं है वो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा, और अगर आपको लिमिट दे रखी है ए टू बी, आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आपका कोई भी आंसर आ सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल का आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जिसमें आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, जिसको बोलते हैं 100% सही। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए। अगर आपकी नीचे वाली लिमिट देखो, ए क्या यहाँ पर लोअर लिमिट है, बी क्या आपकी अपर लिमिट, अगर इसकी लिमिट चेंज है, नीचे वाली लिमिट अगर बड़ी है और ऊपर वाली लिमिट छोटी है, तो आपने क्या काम करना है, इसका माइनस को लेंगे और नीचे हम इसको लोअर लिमिट और हम इसको ऊपर अपर लिमिट लेकर के चलेंगे। प्रोसेस आपका वही होगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू सी है, इसमें बी मिसिंग है, तो ये प्रॉपर्टी हम इसको जब आपका मॉडुलस वाला क्वेश्चन होता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया, मॉड ऑफ साइन एक्स हो गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी वाले जो भी हैं, मॉडुलस वाले फंक्शन जो भी हैं, वो क्वेश्चन हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि वहां से आपकी बी की वैल्यू निकलती है। ठीक, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स आपकी ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ में आपको दे रखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स। अब आप देखो ये वाली प्रॉपर्टी हम इसको कब यूज करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ए प्लस बी का सम, ए प्लस बी का सम या तो π/2 हो या 3π/2 हो, इसी केस में आपकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, पाई और 2π के केस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो आपने ये देखना है कि π/2 है या 3π/2 है। अगर है तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी को आपने इसको यूज करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स वाली। फिर इसके बाद ये आपको दे रखा है लिमिट, अगर जीरो अगर आपको दे रखा है नीचे, अगर जीरो है लिमिट में और जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो आपने प्रॉपर्टी लगानी है जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक बात है। फिर उसके बाद ये 6 वाली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, लिमिट आपको दे रखा है जीरो से लेकर के 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां आपको दे रखा है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स, टू ए माइनस एक्स डी एक्स है ये। अब आपने देखना है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। दूसरा आपका जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये आपका जीरो के केस में होता है, अब आपने देखना है कि आपका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपकी नीचे वाली लोअर लिमिट माइनस में और ऊपर वाली लिमिट अगर आपकी पॉजिटिव में है, आपने ये देखना है कि आपका ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर जीरो होगा, अगर इवन फंक्शन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑड फंक्शन जैसे एक्स की पावर -13 ऑड हो गया, वो कैसे, एफ माइनस एक्स इजिकल टू होना चाहिए आपका माइनस का एफ एक्स, आपका ऑड फंक्शन होगा। एफ माइनस एक्स इजिकल टू आपका होना चाहिए पॉजिटिव एफ एक्स, ये आपका इवन फंक्शन होगा। अब 2 हो गया, 4 हो गया, जो आपका इवन नंबर की जो डिग्री है उस केस में आपकी सारे फंक्शन इवन होंगे, और जहां आपका 1 3 5 की अगर आपको डिग्री दे रखी है उस केस में आपके सारे फंक्शन आपके ऑड में होंगे, तो उस केस में आपकी वैल्यू, आपका आंसर जो आएगा वो आपका जीरो रहेगा। ठीक है, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो ही मैंने आपको बताया, और ये सारे सारे क्वेश्चन सारे सारी वीडियो मैंने आपको बना करके भेजी हुई है, आप इसको अच्छे देखो, अच्छे से करो। बस मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, मेहनत करने के लिए
टाइम की जरूरत होती है। बट जब तक आप सिटिंग अपनी पावर नहीं बढ़ाओगे तब तक आप इसको मेहनत कर ही नहीं सकते। जब बैठोगे, जब कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तभी आप इसको सिटिंग पावर बढ़ेगी। देखो मैं आपसे एक चीज बताऊं, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी भी टॉपिक का हो, इंटीग्रेशन, इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एओडी, किसी का भी हो, और आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप इसे कर नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यार। उसके लिए आपको जो आपके सॉल्यूशन जो आपको दे रखे हैं, देखो वीडियो अब आपको पास आ रही है, आप उस वीडियो में देखो, आप उसको समझो, क्योंकि मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करता हूं, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करता हूं, जिससे आपके दिमाग में यहां पर बैठना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा और हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी क्या लग रही है। जो देखो, जो मेरी जो वर्डिंग होती है आप उस चीज को समझो, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिटिंग पावर बढ़ानी है। 1 घंटे अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो 1 घंटे की जगह आप इसको 2 या 3 घंटे दो, ठीक है। और 2-3 घंटे अगर आप इसको दोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, 20 पेज अगर आप इसको पर डे भरते हो, 20 पेज अगर आप इसको पर डे भरते हो, मैंने आपको एक चीज बताई भी थी पहले भी, 20 पेज अगर आप इसको पर डे भरते हो, 80 आउट ऑफ 80 ही आएगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। 20 पेज। और मैं अपने क्या है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को मैंने यही बात बोली हुई है, मैंने यार डेली डेली 20 पेज भरो। 20 पेज जिस दिन से आपने भरना शुरू कर दोगे, 20 पेज जिस दिन से आप भरना शुरू कर दोगे, 80 आउट ऑफ 80 ही आएगा, एक भी नंबर कम नहीं होगा। नहीं तो आप इस चीज को यकीन करके देखो, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आप इस चीज को समझो। मैं आपको बार बार एक ही चीज में कह रहा हूं, मैं और अच्छा मैंने आपको कई बार पहले ही बोला हुआ था, आप इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपको हर बात को स्पष्ट रूप में मैं नहीं बता सकता हूं, मैं आपको हर चीज स्टेप मैं आपको हर चीज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हूं, जिसमें आपको सब देखते हैं, सारे टीचर देखते हैं, ठीक है। इसको टीचर देखते हैं, इसको बच्चे देखते हैं, और इसको सीबीएसई वाले भी देखते हैं, इसको सीबीएसई वाले भी देखते हैं। इसलिए मैं आपको सारी चीज, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 पेज आप इसको डेली भरो, आप करो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप उसको करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 20 पेज पर डे, फुल मार्क्स की गारंटी, ठीक है। और ये एग्जाम गुरु पहले भी इस चीज को पहले क्या बोलते हैं, इसको प्रूव कर चुका है। पेपर पहले आप इसको देखो ना यार, गूगल पर डाल के पेपर देख लो, और अच्छा आप इसकी मेरी वीडियो देख लो, ठीक है। मैंने आपको वहां पर एक ही चीज को क्लियर किया हुआ है। चलो ठीक है, जो भी है आप इसको लगे रहो अच्छे से। ये है आपका फुल चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। हर टाइप, हर प्रोसेस, हर फॉर्मूला आपके सामने मैंने दे दिया है, आप इसको अच्छे से करो, अच्छे समझो। और उम्मीद है कि शायद मेरी बात को आप इसको समझ गए होंगे कि इस चीज को सीबीएसई वाले भी देखते हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं आपको और कोई भी चीज नहीं बता सकता हूं, ठीक है। अगर आप मेरी बात को पकड़ सकते हो, पकड़ लो, ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रेशन फुल चैप्टर फिनिश। ओके, नमस्कार।